रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और वो पुल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां घड़ी की सुइयां 12:07 पर रुक जाती हैं। लोगों का कहना है कि उस पल पर जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। कुछ कहते हैं वहां भूत है, कुछ कहते हैं कहर का साया। आज कहानी संचय में सुनिए एक ऐसी दास्तान जहां 4 दोस्त सफर पर निकले थे, लेकिन उन्हें मिलनी थी अंतिम सवारी। 4 दोस्त अजय, रोहित, करण और विकास एक शादी से लौट रहे थे। रात के लगभग 1 बजे थे। हाईवे सुनसान था और चारों दोस्त की गाड़ी तेजी से लालपुर की ओर बढ़ रही थी। रास्ता वीरान था, ना मोबाइल का नेटवर्क, ना आसपास कोई और वाहन। तभी गाड़ी हल्के से झटकी और इंजन अचानक बंद हो गया। अजय ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी चालू नहीं हुई। सब घबरा गए। उसी वक्त धुंध से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद धोती, गीला कुर्ता और नंगे पांव। उसने धीमे स्वर में कहा, यहां ठहरना मौत को बुलाना है, पुल पार मत करना। चारों दोस्तों ने उसे पागल समझकर मजाक उड़ाया। करण तो हंसते हुए बोला, दादाजी हम भूतों से नहीं डरते। लेकिन अगले ही पल अपने आप इंजन स्टार्ट हो गया। बिना कुछ सोचे गाड़ी पुल पर चढ़ा दी गई। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन अजीब बात हुई। हर कुछ मिनट बाद वही माइलस्टोन बार बार सामने आने लगा, जिस पर लिखा था शहर 5 किलोमीटर। जैसे वे कहीं पहुंच ही नहीं रहे। करण को शक हुआ और गाड़ी से उतरा। दोस्तों ने देखा कि उसकी परछाई अलग सी थी। कुछ कदम चलने के बाद करण धुंध में गुम हो गया। उसके निशान रेलिंग तक गए और वहीं खत्म हो गए। बाकी तीनों सन्न रह गए। तभी गाड़ी की पिछली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसका चेहरा कठोर था और आंखें गहरी काली। उसने कहा, मैंने रोका था पर तुम हंसे। अब जो बचा है उसे भी पानी बुला रहा है। धीरे धीरे रात का समय 12:07 पर रुक गया। घड़ी की सुइयां वहीं अटक गईं। फोन पर अजीब अजीब संदेश आने लगे। रिप भाई, न्यूज में आ चुके हूं, मत जाओ आगे। रोहित ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर चारों दोस्तों के बीच अचानक 5वां चेहरा झलक गया, वही बूढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक चीख के साथ रोहित गायब हो गए। अब केवल अजय और विकास बचे थे। गाड़ी रुकी और दोनों ने
रेलिंग से नीचे झांका। नीचे नदी में उल्टी पड़ी गाड़ी नजर आई, बिल्कुल उनकी ही कार जैसी। विकास कांपते हुए बोला, अजय, लगता है हम नीचे पहले ही मर चुके हैं। अजय ने चिल्लाकर कहा, नहीं, हम जिंदा हैं। पर तभी विकास किसी अनदेखी ताकत का असर हुआ, जैसे कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह रेलिंग के पास गया और अगले ही पल पानी में समा गया। अब गाड़ी में बस अजय और बूढ़ा आदमी बचे थे। अजय चीखते हुए बोला, तुम कौन हो? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मैं कहर नहीं, रास्ता दिखाने वाला हूं। मैंने रोका था पर तुमने हंस दिया। शुरुआत वहीं होती है जहां अंत हो चुका। गाड़ी का इंजन अपने आप तेज हुआ। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सामने वही टूटी रेलिंग और नीचे काला पानी। अजय चीखा, नहीं नहीं, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह लोग पुल से गुजरे तो उन्हें पानी में एक पुरानी कार दिखाई दी। किनारे पर एक मोबाइल पड़ा था जिसमें आखिरी लाइव रिकॉर्डिंग थी। कमेंट्स में लिखा था, काश उन्होंने चेतावनी मानी होती। सुबह के समय जब लोगों ने पुल के नीचे कार देखी तो खबर पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस आई, गोताखोर बुलाए गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नदी से निकली गाड़ी में कोई भी शव नहीं मिला। सीट बेल्ट, मोबाइल और कुछ गीले कपड़े थे, मगर अंदर इंसानों का कोई निशान नहीं था। लोगों ने इसे हादसा फाइल बंद कर दी, लेकिन यह बात सबको खटक रही थी। गाड़ी इतनी बुरी तरह डूबने के बाद भी उसमें बैठे लोग कहाँ गए? मोबाइल में मिली आखिरी रिकॉर्डिंग पुलिस ने जांच के लिए रख ली। वीडियो में सिर्फ 12:07 दिख रहा था और बार बार वही पुल, वही माइलस्टोन। अचानक एक पल ऐसा आया जब स्क्रीन ब्लैक हुई और फिर पानी के अंदर किसी का चेहरा कैमरे के पास झांकता हुआ नजर आया। पुलिस ने वीडियो को सबूत मानकर दबा दिया, लेकिन मोबाइल की कॉपी किसी अनजान यूजर ने इंटरनेट पर डाल दी। देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देख लिया। लोगों का कहना था कि वीडियो में आखिरी सेकंड कैमरे के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन बाद एक स्थानीय पत्रकार ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 12 अगस्त 1995 को इसी पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जिसमें 40 लोग सवार थे,
रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी थी। उसमें से किसी की लाश नहीं मिली। कहा जाता है कि उस बस का ड्राइवर वही बूढ़ा आदमी था जिसने मौत से पहले यात्रियों को चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। घटना के बाद 2 महीने गुजर गए। अचानक समय अजय अपने घर लौट आया। उसके कपड़े गीले थे, आंखें लाल और चेहरा पीला। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस इतना कहता, मैं अभी भी पुल पर हूँ, मैं बचा नहीं हूँ, बस लौटा दिया गया हूँ। रात को उसके कमरे से अजीब आवाज आने लगी। लोग कहते हैं कि सोते समय अजय चीखता हुआ बोलता, 12:07, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, पानी बुला रहा है। धीरे धीरे यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। किसी के लाल पुल पर हर साल की अमावस्या की रात 12:07 पर वही हादसा दोहराया जाता है। कोई ना कोई गाड़ी वहां रुक जाती है, इंजन बंद हो जाता है और यात्रियों को वही बूढ़ा दिखाई देता है। कुछ लौट आते हैं, कुछ हमेशा के लिए गुमनाम हो जाते हैं। लोग अब उस जगह को अंतिम सवारी का पुल कहने लगे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं अगर कोई साहसी इंसान उस रात पुल पर अकेले खड़ा रहे तो उसमें 4 आवाज सुनाई देती हैं, अजय, रोहित, करण और विकास की। अगर कोई गलती से हाँ मैं सुन रहा हूँ बोल दे तो भी उसी सफर का सब हिस्सा बन जाता है। समय बीतता गया। सभी लोगों में इस घटना के चर्चे बढ़ते गए। शहर के कॉलेज के 4 स्टूडेंट, नेहा, समीर, आयुष और तन्मय, लालपुर की कहानी सुनते सुनते परेशान हो चुके थे। उन्हें यह सब अंधविश्वास लगा था। नेहा बोली, अगर वहां सच में भूत प्रेत है तो हमें सबूत लाना चाहिए। ये बस लोगों को डराने की कहानी है। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। कैमरे, ड्रोन और माइक लेकर अमावस्या की रात 11:45 पर पहुंचे। जैसे ही उनकी गाड़ी पुल पर पहुंची, ठीक 12:07 हो गए। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। नेहा घबरा गई। परी समीर हंसते हुए बोला, देखा, पुरानी कारें होती तो समझ आता, पर हमारी तो नई है, ये सब इत्तेफाक है। तभी कैमरे में धुंध से निकलती हुई एक परछाई कैद हुई। बूढ़ा आदमी, वही सफेद धोती, नंगे पैर। उसने धीमे स्वर में कहा, वापस लौट जाओ, नहीं तो सफर वही होगा। चारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा
पीला और आंखें लाल। वह अजय था, वही दोस्त जो पहले हादसे में गुम हो गया था। अजय धीरे धीरे बोला, तुम क्यों आए हो? यह सफर एक बार शुरू हो जाए तो कोई लौट नहीं सकता। मैं भी लौट कर नहीं आया, मुझे बस थोड़ी देर के लिए भेजा गया है। नेहा कांपते हुए बोली, किसने भेजा है तुम्हें? अजय चीख पड़ा, कहर ने। वही तुम्हारा आखिरी मुसाफिर होगा। सभी के अंदर एक डर सा बैठ गया। सभी घबरा गए। मोबाइल का नेटवर्क धीरे धीरे बिल्कुल चला गया। समीर ने कैमरा ऑन किया। उसमें स्क्रीन पर एक एक कर 4 नाम चमकने लगे। समीर 12-15, आयुष 12-27, नेहा 12-34, तन्मय 12-45। जैसे किसी ने पहले से ही मौत का टाइम टेबल लिख दिया हो। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से पुल पर दौड़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। नेहा खिड़की से झांक रही थी और चौंक गई। पुल की रेलिंग पर 4 परछाइयां खड़ी थीं। अजय, रोहित, करण और विकास। वे हाथ हिला रहे थे जैसे नए यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। 12:15 पर अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और समीर चीखता हुआ धुंध में गायब हो गया। उसका कैमरा सीट पर गिरा, जिसमें सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई, स्वागत है यात्री। बाकी तीनों सन्न रह गए। घड़ी बिल्कुल वही टाइम दिखा रही थी जो स्क्रीन पर लिखा था। अब अगली बारी आयुष की थी। क्या वह बच पाएगा? वही कहर उन्हें पुल के नीचे बुला लेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह पुल सिर्फ मौत का जाल है या कोई गहरा रहस्य छुपा है? तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी का अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।